जय जोहार साथियों। आदिवासी सांगी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आदिवासी सांगी यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी बजा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। बीजेपी के पोस्टर बॉय हिमंत बिस्वा शर्मा झारखंड में बीजेपी के झंडारोहण करने के लिए एनडीए गठबंधन की ओर से भेजा गया था चुनाव प्रचार करने के लिए, और वह बीजेपी का सह प्रभारी था। हिमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के आदिवासियों को वनवासी सोचकर उन्हें बंदर की तरह नचाने चाहता था। सोचा था कि आदिवासियों को ठगना और बीजेपी के लिए वोट देने के लिए प्रोत्साहित करना उनके बाएं हाथ का काम है। उड़ीसा में उसने आदिवासियों को और वहां के मूलवासियों को ठगकर बीजेपी को जिताने में समर्थ हुआ था। लेकिन झारखंड के आदिवासी उनके बयानों को, उनके भाषणों को नहीं सह पाए। झारखंड के आदिवासी भी उनकी आंखों में जंगली बंदरों की तरह ही लग रहा था होगा शायद, पर झारखंड के आदिवासियों ने खुद को प्रमाणित किया कि वे आदिवासी हैं, वनवासी नहीं हैं, बंदर नहीं हैं। अंततः हिमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड से एक विलेन बनकर असम लौटना पड़ा। हिमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। वह अपने को ब्राह्मणों के, आरएसएस के और बीजेपी के एक बड़ा नेता मानता है और आदिवासी दलित पिछड़ों को ब्राह्मणों के समतुल्य इंसान नहीं मानता है। उनकी नजरों में आदिवासी दलित पिछड़ा वर्ग सिर्फ शूद्र है, यानी गुलाम, नीची जाति के लोग हैं। यही वह सोचता था कि आदिवासी दलित पिछड़ा वर्ग को बरगलाने का काम उनके लिए बिल्कुल ही बाएं हाथ का खेल है। इसीलिए हिमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के चुनावी रैलियों में जो चाहा वही कहकर सब झारखंडियों को बुद्धू बनाने का काम किया। सुन लीजिए उसने क्या कहा था और कैसा कहा था। कोई दिक्कत मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, लेकिन झारखंड रहेगा, हमारा हिंदू सभ्यता रहेगा, तब भी तो हम रहेगा, नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। सारे लोग आज हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहा है। हमारा ये मानना है अगर सनातन और हिंदू समाज एक रहेगा तो हम सेफ रहूंगा। देखिए, हम लोग हिंदुत्व को मजबूत करने का बात नहीं बोलते। हम बोलता हूँ अगर देश में हिंदुत्व मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। उसने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में घुसे हुए हैं और हेमंत सोरेन सरकार उनको शरण दे रखा है और उनको आधार कार्ड जैसे सरकारी कार्ड भी दे रखा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड की बेटियों से शादी करके झारखंड की जमीन को अपना रहे हैं। कोई दिक्कत मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, लेकिन झारखंड
झारखंड रहेगा, हमारा हिंदू सभ्यता रहेगा, तब भी तो हम रहेगा, नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। कोई विधायक बने ना बने, लेकिन मेरा झारखंड बने रहना चाहिए, मेरा हिंदू सभ्यता बने रहना चाहिए। किसी को विधायक बनाना नहीं, ये सुनाओ, किसी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं, ये सुनाओ, घूसपैठियों को लात मार के भगाने का ये सुनाव है। और इसीलिए हम लोग सब एक साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी का सरकार इस बार झारखंड में बनाना है। संथाल परगना में आदिवासियों का अस्मिता और पूरा झारखंडी समाज व्यवस्था को घुसपैठिया मिलके बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसे ही घुसपैठी आते रहते हैं तो झारखंड पूरा अलग हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने का कदर में है। आज हमने 3 घोषणा किया हूँ। पहला, जब सरकार बनेगा हम एनआरसी लाऊंगा, कानून का रास्ता से हम लोग घुसपैठियों को धक्का मार के झारखंड से निकालूंगा। दूसरा, झारखंड का जो भी बेटी को घुसपैठियों ने अपना जाल में फंसा के शादी किया है, उनका बेटा बेटियों को आदिवासी का मर्यादा नहीं मिलेगा। अगर पिता घुसपैठी होते हैं तो बेटा बेटी को हम आदिवासी का मर्यादा नहीं देगा, ये भी हमारा वादा है। तीसरा, आदिवासी बेटियों को अगर कोई घुसपैठी शादी करता है तो ऐसा बेटी मुखिया का पोस्ट में चुनाव ना लड़े। इसलिए जो मुखिया का पद होते हैं वो आदिवासी के लिए होता है। जब घुसपैठिया शादी करता है, इनडायरेक्टली घुसपैठिया ही मुखिया हो जाता है। तो हम कानून बना के वो व्यवस्था को भी हम बंद करेगा। कुल मिला के पूरा संथाल परगना को हम घुसपैठियों से भी मुक्त करेगा और घुसपैठियों का प्रभाव से भी हम मुक्त करेगा। परंतु हिमंत बिस्वा शर्मा यह भूल गए कि झारखंड राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलता। हाँ, असम के सीमा बांग्लादेश से जरूर मिलता है और 3 लाख से भी अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए असम में घुसे थे। उनको वह लात मार के नहीं भगा सका, लेकिन झारखंड के आदिवासियों को कहता है कि वह बांग्लादेशी घुसपैठियों को लात मार के भगाना है। उनसे वह लात मारकर नहीं भगा सका। मोदी सरकार भी इन बांग्लादेशियों को नहीं निकाल सका। फिर हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना है था कि झारखंड को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, नहीं तो हिंदुओं के लिए झारखंड में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब वह चाहता था कि आदिवासी भी सरना धर्म को ना माने, हिंदू बने। सरना धर्म की अपने रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा और धर्म को ना माने। पर हिमंत बिस्वा शर्मा यह जानकर भी नहीं चाहता था कि झारखंड के आदिवासी सरना धर्म को माने और वह सभी आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहता था। आरएसएस और ब्राह्मणों के कहे अनुसार, क्योंकि हिमंत बिस्वा शर्मा खुद भी एक ब्राह्मण ही है और वह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और आदिवासी, दलित और पिछड़ों को शूद्र बनाना चाहता है, गुलाम बनाना चाहता है। उनके मन में एक चतुर सियार की तरह आइडिया पनपते रहते हैं। आदिवासी जो 70,000 वर्षों से सरना धर्म, प्राकृतिक धर्म को मानते हैं, उन्हें भी
जानवर हिंदू बनाना चाहता था, जबरन। फिर हिमंत बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन को चुनाव लड़ने ही नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने शिवराज सिंह चौहान के संग मिलकर हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू को ही हाईजैक कर लिया और लोभ लालच देकर बीजेपी में शामिल कर लिया। इस तरह के कार्य को हिमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी का कायरता को दर्शाता है। निर्वाचन विधि के नियमों के अनुसार भी यह तोड़कर ऐसे गैर कानूनी कार्य करना बीजेपी तथा हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे दिग्गज बीजेपी नेताओं को शोभा नहीं देता। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि भारत के ब्राह्मण वर्ग आदिवासियों को नीच की नज़र से देखते हैं और पेश आते हैं उनके पास ऊंची जाति की तरह। हर प्रकार से आदिवासियों को दबाकर रखने का काम करते हैं ब्राह्मण लोग। आदिवासी धर्म सरना धर्म को ब्राह्मण लोग नहीं देखना चाहते, यह स्पष्ट हो चुका है। मगर झारखंड के आदिवासियों ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आदिवासियों ने स्पष्ट कर दिया कि आदिवासी सरना धर्मी है, प्राकृतिक पूजक हैं। उनकी अपनी संस्कृति है, भाषा है, रीति नीति है, नाच डेग है, जो ब्राह्मणों के हिंदू धर्म और हिंदी रीति रिवाज से हजारों गुना बेहतर है। आदिवासियों के वीर बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, पोटो हो, तेलंगा खड़िया की तरह वीर जाति हैं। ब्राह्मणों के आगे कभी नहीं झुकने वाले हैं। और इस तरह झारखंडी आदिवासियों ने आदिवासियत को बचा लिया। झारखंडी आदिवासियों ने ब्राह्मणों को नकार दिया और जेएमएम को जिता दिया। इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जोहार।